हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 का मैथ बुक सॉल्व करेंगे। प्रश्नमाली 2.4 का 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 से लेके हम लोग 4 तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, वह सबसे छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। देखिए जितना भी संख्या उसका क्या करने को बोला है, विभाजित करने के लिए बोला है। तो देखिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8, 12, 15 एवं 20। ये तीनों को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये तीनों को क्या निकालेंगे हम लोग, लसा निकालेंगे। तो चलिए हम लोग लसा पहले निकाल लेते हैं। 8 और 12 और 15 और 10 का क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले लसा निकालेंगे। चलिए देखिए 2 से हम लोग जा रहा है, चलिए 2 से देते हैं। 2 चौके 8, 2 छक 12, 15 तो नहीं जाएगा, 15 का 15 उतार देंगे, 2 बचे 10, 2 का टर्म चल गया। अब देखिए फिर से 2 का टर्म जा रहा है, चलिए फिर 2 से देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 का 15, 5 का 5। अब 2 से तो केवल एक ही जा रहा है संख्या, कम से कम हम लोग को 2 संख्या देना चाहिए। 3 से देखिए 3 एक जाएगा और 15 भी जा रहा है, तो चलिए 3 से देते हैं। 2 का 2 उतार देंगे, 3 का 3, 3 पच्चे 15, 5 का 5 उतार देंगे। अब देखिए 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, 5 से देखिए जा रहा है 2 को कम से कम, चलिए 5 से देते हैं। 2 का 2 उतारेंगे, 1 का 1, 5 का 5, 5 का 5। अब चलिए जो बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, 60 दूना 120। तुम लोग का लसा कितना आ गया है, 120। तुम लिख सकते हैं यहाँ पे 8, 12, 15 एवं 20 का लसा बराबर कितना आया हम लोग को, 120। तुम लोग यहाँ पे लिख दिए 120। तो देखिए हम लोग का दो कितना बार है, 2 बार है, 2 बार है। चलिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं। 120 कैसे आया, तो लिखेंगे हम लोग 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 बराबर कितना आया था हम लोग का, 120। तो देखिए जो जो जोड़ा बन रहा है सोचिए जोड़ा बना देते हैं। 2 एक मिल रहा है, 3 तो नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं, फिर 2 भी नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30। यहाँ पे कितना है हम लोग का, 30, और यहाँ कितना हम लोग का 120। तो लिखेंगे जो जोड़ा है उसको छोड़ के गुना करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का, 30। तो लिखेंगे 30 गुना, हम लोग टोटल गुना किए थे सबको, कितना है 120। 120 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब 120 और 12, 120 और 30 गुना करेंगे कितना होगा, 12 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो कितना होगा, 12 दिया 36। तो यहाँ पे 36 का 36 लिख दिए। 1 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 36। तो मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर को देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 9, 10। तो चलिए तीनों क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 4, 9, 10 का। देखिए 2 का टर्म जाएगा 2 दूनी 4, 9 का 9 उतार देंगे, 10 जाएगा, 2 बचे 10। अब तो नहीं जाएगा तो क्या करें हम लोग, गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5। अब देखिए जो हम लोग को जोड़ा बनेगा उसको चलिए गुना कर लेते हैं। 5 9 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो हम लोग यहाँ पे कितना आ गया, 180। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हल में लिखेंगे 4, 9, 10 का लसा बराबर कितना आ गया हम लोग का, 180। तो देखिए चलिए हम लोग एलसीएम कितना करने से आया, तो लिखेंगे 9 गुना 5 बराबर कितना आ गया, 180। हम लोग का जोड़ा क्या बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, ये सब का जोड़ा हम लोग को नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम लोग गुना नहीं करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हम लोग उसके साथ हम लोग गुना करेंगे। देखिए 9 और 5 जोड़ा नहीं बन रहा है, ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। कितना होगा, 9 पचे 45, कितना हो गया, 9 पचे 45। तुम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, देखिए इसका तो हम लोग आंसर नहीं आ रहा है। तो चलिए देखिए, तो देखिए हम लोग को इसका तो आंसर नहीं आ रहा है, तो चलिए हम लोग फिर से काटते हैं। 2 से 3 से फिर देखते हैं। 2 का 2 उतार देंगे, 3 3 9, फिर 5 का 5 उतारेंगे, फिर 3 से देखते हैं।
2 का 2 उतार देंगे, 3 का 3 और 5 का 5। अब फिर कितना से देखेंगे? अब चलिए फिर इसको हम लोग 5 से देखते हैं। 2 का 2 उतार देंगे, 1 का 1, 5 का 5, फिर 2 का टेबल में जाएगा, 2 का 2, फिर 1 1 पूरा पूरी कट गया। तो चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 5 90, 90 दूना 180। तुम लोग यहाँ लिख दिए 180 आ गया। फिर भी तो चलिए हम लोग 2 कितना बार है? 2 गुना 3 गुना, चलिए जोड़ा बन रहा है, उसको जोड़ा बना देते हैं। 2 कितना बार है? 2 बार है, तो 1 2 बार लिख दिए 2। अब देखिए 2 बार 2 लिख दिए। 3 कितना बार है? 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको काट देते हैं, 3 गुना 3 लिख दिए 2 बार है। 5 कितना बार है? 1 बार है। तो देखिए सबको हम लोग लिख दिए 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे 5 गुना 180 के साथ इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कितना होगा? 18 5 90, यहाँ 90 लिख दिए, 1 0 1 0 यहाँ पे उतार दिए। यही हम लोग क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। छठा नंबर देखिए, नेक्स्ट हम लोग को छठे नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में ₹1764 दान में दिए। देखिए क्लास 8 में सभी स्टूडेंट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में कितना दान दिया है? 1764 रुपये दान दिया है। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मान लीजिए कितना कक्षा में विद्यार्थी है, विद्यार्थी की संख्या पता है? नहीं है। जितना विद्यार्थी होगा उतना पैसा दान के रूप में दे दिया है। कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताइए यहाँ क्लास में कितना विद्यार्थी है जो दान दिया है? पता है? नहीं है। जब हम लोग नहीं पता रहता है तो चलिए हम लोग एक मान के बनाते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिख लिए। लिखेंगे माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है? x मान लिए। अब देखिए कितना बच्चे ने जमा किया वो भी पता है? नहीं है पता। तो लिखेंगे एकत्र की राशि बराबर x²। हम लोग मान लिए x, तो उसका कितना जमा किया उसको हम लोग पता नहीं है, तो हमने x² मान लिए। x², चूंकि x² तो लिखेंगे यहाँ पे x² बराबर कितना जमा हुआ पैसा? 1764। तो यहाँ पे लिखेंगे 1764 रुपया। तो हम लोग x² है, स्क्वायर को इधर बदलेंगे तो रूट में हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग x बराबर √1764। 1764, चलिए इसको हम लोग फॉर्मूला एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 1764 कौन सा टेबल में जाएगा? 1764 2 का टेबल में जाएगा। चलिए 2 से देते हैं, 2 8 16, 1 बच गया, इसमें जुड़ गया 16, 2 8 16, फिर 4 है तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो गया? 882। तो फिर से 2 का टेबल में जाएगा, चलिए 2 से देते हैं फिर से, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 का 2। अब 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक हम लोग कितना आ गया? 1। तो 3 का टेबल चलिए देखते हैं, 3 से जाएगा तो ठीक है, 3 का 3, 1 बच गया, 1 इसमें जुड़ गया, 3 चौके 12, 13 14, 2 बच गया, 2 इसमें जुड़ गया, 21 हो गया, 3 7 21। अब देखिए कौन सा टेबल जाएगा? फिर से देखिए 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 13 14, 2 बच गया, 2 इसमें जुड़ गया, 27 हो गया, 3 9 27। अब बताइए 49 किसका टेबल में जाता है? 7 का टेबल में आता है। तो लिखेंगे 7 7 49, फिर से जाएगा 7 का टेबल में, 7 का 7। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप x बराबर √, इसको तोड़े हैं तो कितना बन गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 में गया। अब इसको जो जोड़ा बना उसको जोड़ा बना देंगे, जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, सबका जोड़ा बन गया। तो जोड़ा 2 मिलके 1 बनता है। तो लिखेंगे हम लोग x बराबर 2 गुना फिर कितना? 3 गुना फिर कितना? 7। तो लिख दिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
7 तिया कितना था 21, 21 दूनी 42, तो हम लोग को 42 क्या आ गया, हम लोग का आंसर फाइनली आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोला था, विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था। तो लिखेंगे हम लोग अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है 42, 42 हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शमसुल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियां बांटी। देखिए शमसुल है सो एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच में क्या बांटी है, टॉफियां बांटी, मतलब चॉकलेट बांटा है। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। पर देखिए टॉफी बांटने के लिए सभी विद्यार्थियों को क्या बोला है, एक पंक्ति में क्या किया, खड़ा किया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। देखिए एक जितना भी पंक्ति है, जितना पंक्ति बना है उतना क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। यदि शमसुल ने कुल 12,544 टॉफी बांटी तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकाले तो उसका कुल संख्या भी उतना ही होगा। तो लोग सबसे पहले लिखेंगे, मानना कि हम लोग पंक्ति की संख्या कितना हम लोग पता है, नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर, माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर कितना पता है हम लोग को, नहीं पता है, तो x मान लिए। अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। अब पंक्तियों की संख्या पता नहीं है, अब विद्यार्थियों की संख्या पता है, नहीं पता है, तो उसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है, पता है, नहीं पता है। जब इसको x माने तो यहाँ पे कितना मानेंगे हम लोग, s स्क्वायर मानेंगे। तो लिखेंगे अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, चूंकि s स्क्वायर बराबर कितना हम लोग को दिया हुआ टॉफी बांटा है 12,544, तो लिखेंगे हम 12,544। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। लिखेंगे x बराबर, लिखेंगे जो स्क्वायर जो यहाँ पे उस साइड आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 12,544 को अंडर रूट में कर दिए। अब अंडर रूट में किए तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे रफ में। तो लिखेंगे 12,544 को चलिए तोड़ते हैं, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 इसमें जुड़ गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 कट बन जाएगा, फिर 2 से देते हैं, 2 तिया 6, 2 का 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छक 12, फिर से जाएगा 2 से, फिर से देंगे 2 का 2, 1 बच गया, 2 पच्चीस 10, फिर 1 बच गया, 2 छक 12, फिर 1 बच गया, 2 अठी 16, फिर देखिए 2 से जाएगा क्योंकि इकाई अंक हम लोग कितना है 8 है, तो देखिए 2 का टर्म जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 1 इसमें जुड़ गया, 2 अठी 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 नौवा 18, 2 दूनी 4, फिर इकाई अंक 2 आ गया, फिर से 2 से जाएगा, 2 का 2, 1 बच गया, 2 नौवा 18, फिर 1 बच गया, 1 जुड़ गया, 2 छक 12, फिर 2 का टर्म जाएगा, 2 नौवा 18, 1 बच गया, 1 जुड़ गया, 2 अठी 16, फिर 2 का टर्म जाएगा, 2 चौके 8, 1 बच गया, 1 जुड़ गया, इसमें 18, 2 नौवा 18, फिर 2 का टर्म जाएगा, नहीं, अब कौन सा टर्म जाएगा, 7 का टर्म जाएगा, 7 7 49, फिर जाएगा 7 का टर्म, 7 का 7। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब लिखेंगे x बराबर अंडर रूट कितना 2 है, कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो लिखेंगे 2 गुना 2 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, 2 कितना बार, सॉरी 7 कितना बार, 2 बार, तो लिखेंगे 7 गुना 7। अब चलिए इसको भी सेम छठा में क्वेश्चन जैसा ही सोल्व करेंगे। लिखेंगे x बराबर, चलिए जिसका जैसे जोड़ा बनेगा उसको बना देते हैं, इसका भी जोड़ा बन गया। जोड़ा बनने के बाद 2 मिलके 1 को होगा, यहाँ पे 2 गो मिलके 1 को 2 हो गया गुन्ना, फिर यहाँ भी 1 बार लिखेंगे 2, फिर यहाँ भी 2 1 बार, फिर यहाँ भी 1 बार, फिर 7 भी 1 बार। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप, इसको गुना कर देते हैं, 7 2 दूनी 4,
दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का टेबल 7 बार पढ़ना आसान नहीं, इधर से करते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112। तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, एक से बराबर कितना आ गया, 112 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या बराबर कितना है, 112। पंक्तियों की संख्या बराबर कितना, 112। हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग पंक्तियों की संख्या पता है और विद्यार्थियों की संख्या कितना है, जितना हम लोग को टॉफी बांटा गया उतना ही हम लोग को विद्यार्थी की संख्या है। तो लिखेंगे अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है, 12,544। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोमा यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। मान लीजिए आयत की लंबाई हम लोग पता है नहीं है, जब हम लोग पता नहीं तो हम लोग x मान लेंगे, और चौड़ाई कितना है, 4 गुनी, मतलब मान लीजिए x मान लिए तो चौड़ाई कितना हो जाएगा हम लोग, 4x से हो जाएगा। तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का लंबाई और चौड़ाई क्या करने बोला है, ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई बराबर पता है, नहीं पता है, तो क्या लिख देंगे, 1 मिनट। आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 गुनी है, तो माना कि आयत की चौड़ाई बराबर कितना मान लेंगे, चौड़ाई हम लोग को तो पता नहीं है, तो चौड़ाई मान लीजिए, देखिए हम लोग को चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 4 गुनी मतलब 4x। तो लिखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप, अतः आयत की लंबाई बराबर x। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला बैठाने बोला है, तो लिखेंगे चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग का लंबाई कितना दिया हुआ है, x। हम लोग क्षेत्रफल कितना दिया है, 1764। तो यहाँ पे लिखेंगे 1764। लंबाई कितना दिया हुआ है, x, गुना चौड़ाई हम लोग को कितना दिया हुआ है, 4x। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, 4x दिया हुआ है, तो लिखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप, चूंकि 4x से तो x को 4x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4s, 2 से तो 4s स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, 1764। तो s को कॉमन निकाल लेते हैं, लिखेंगे s स्क्वायर बराबर 1764 बट्टा 4। अब चलिए जो कटे उसको काट देते हैं, 4 का टेबल में कटे चलिए काटते हैं, 4 का 4 चौके 16, 1 बच गया, 1 जोड़ के इसमें 4 चौके 16, 4 का 4 कितना आ गया, 441। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 441, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट में आ गया। 441 के लिए एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 का टेबल तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल देखते हैं, 3 का 3, एक बार में 1 बच गया, 1 इसमें जुड़ गया, तो हो गया यहाँ पे 14, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 सती 21। अब 3 से जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, चलिए देखते हैं, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 9 27। अब कौन सा टेबल जाएगा, 7 का टेबल जाएगा, 7 सती 49, फिर जाएगा 7 का टेबल, 7 का 7। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर अंडर रूट 3 गुना 7 गुना 7। देखिए 2 के मिलके 1 बन जाएगा, 2 मिलके 1 बन जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 3 गुना 7 बराबर कितना हुआ, 3 सती 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग को पता चल गया लंबाई और चौड़ाई, तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई, अतः आयत की चौड़ाई
बराबर कितना आ गया हम लोग को 21 सेंटीमीटर। और आयत की लंबाई कितना है तो लिखेंगे तथा आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई कितना था, आयत की लंबाई x था। तो लिखेंगे x को, सॉरी हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर दिए, आयत की लंबाई हम लोग को 21 निकला है, इसको काट दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे लंबाई बराबर 21 मीटर। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई हम लोग कितना दिया हुआ है 4x। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x बराबर 4 का 4 लिख देंगे, x का मान कितना आया है 21। तो 21 से इसको गुना कर देंगे, कितना होगा 4 दूनी 8, 4 का 4, 84 सेंटीमीटर हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।